हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ टैली कोर्स। आज की हमारी वीडियो टैली के ऊपर 4 टॉपिक के ऊपर होने वाली है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू डाउनलोड टैली। हमें कंप्यूटर के अंदर टैली को कैसे डाउनलोड करना है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कि हमें टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करना होता है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कि हमें लेजर कैसे क्रिएट करना है। लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम जानेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर का हमें कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ हैं एंड आपको सर्च बार पर चलना है एंड आपको वेब ब्राउज़र ओपन करना है। कोई भी आप वेब ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने गूगल क्रोम सेलेक्ट किया एंड गूगल क्रोम सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च बार पे आना है एंड यहाँ पे सर्च करना है टैली 9 डाउनलोड। यदि आप टैली के हर एक किसी भी वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे टाइप किया टैली नाम 9 डाउनलोड। आप टैली प्राइम डाउनलोड भी लिख सकते हैं। जैसे ही हम टैली 9 डाउनलोड लिखेंगे एंड एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टैली सॉल्यूशन करके एक साइट ओपन होने वाली है, जिसमें लिखा हुआ है डाउनलोड टैली प्राइम सपोर्टेड फाइल लेटेस्ट टू प्रीवियस वर्जन। तो इस साइड में क्या होगा, हमें लेटेस्ट एंड प्रीवियस पुराने एंड नए सभी टाइप के वर्जन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको क्लिक करना होता है एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे हमें एक सर्च बार देखने को मिलेगा, जिसमें टैली के सभी सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इस पर क्लिक करेंगे एंड आप जैसे ही इस नीचे वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के टैली के वर्जन दिए हुए हैं। हम टैली 9 पे वर्क करेंगे तो हमें सबसे नीचे आ जाना है। हम जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे 7.2 के भी कई सारे टाइप हैं। ERP 9 के भी टाइप हैं। अभी हम 9 पे वर्क कर रहे हैं तो हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लेंगे। टैली 9 का जो हमने सॉफ्टवेयर ये वाला सेलेक्ट किया, टैली 9 रिलीज 214। हमें सिंपल क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस हमारी चल रही है। कुछ टाइम में हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी प्रोसेस ये कंप्लीट होती है फिर उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपनी कंप्यूटर के अंदर। उसकी भी क्या प्रोसेस है हम सीखने वाले हैं अभी आगे। तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल होने लगेगा। यदि आपको डाउनलोड नहीं दिख रहा है तो आप फाइल मैनेजर पे जाके डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाके भी वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इस डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल पे हम क्लिक करने वाले हैं एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर आपसे परमिशन मांगेगा एंड हमें उस परमिशन को यस कर देना है। एंड जैसे ही आप उस परमिशन को यस करेंगे थोड़ी सी इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगी एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट, सिंपल हमें नेक्स्ट कर देना है। आई एग्री पे हमें क्लिक करना है एंड सिंपल हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी टैली जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा कुछ ही टाइम में एंड यहाँ पे आपको फिनिश कर दें। तो ये थी हमारी टैली डाउनलोड करने की प्रोसेस। आप किसी भी वर्जन को यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करके एंड डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई टैली की प्रोसेसिंग, जो कि हमने डाउनलोड की प्रोसेसिंग थी। अब हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। आप सिंपल सर्च भी कर सकते हैं। सर्च बार पे जाएंगे तो आपको टैली का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हमें टैली को ओपन करना है, हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम टैली को ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपके कंप्यूटर में स्कैप की होती है, आपको स्कैप की प्रेस करना है एंड जैसे ही आप स्कैप की प्रेस करेंगे तो आप टैली के बाहर आने वाले हैं। सिंपल हम वापस से टैली पे जाएंगे एंड आपको टैली पे प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F3 एंड जैसे ही आप ऑल्ट F3 का यूज़ करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आने वाला है। आपको ऑल्ट F3 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में। तो जैसे ही आप ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सेकंड थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का। ये हमारे पास क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है। सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, एंटर की का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा।
यहाँ पे भी हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में डायरेक्टरी लिखा हुआ है, जहाँ पर सी ड्राइव सेलेक्ट है। इसका मतलब ये है कि टैली की जितनी भी फाइल बन रही हैं वो डी ड्राइव के अंदर सेव हो रही हैं। तो हम ये पता चला हमें कि डायरेक्टरी से मतलब यहाँ पे है कि ये फाइल सेव कहाँ होंगी। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसको चेंज नहीं करना है। हमें अपनी कंपनी का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं, जैसे हमने कंपनी का नाम दिया कंप्यूटर वाइज सुमित, एंड आपको एंटर करना है। तो मेलिंग नेम में हमारा जो यहाँ पे मेलिंग नेम है उसमें वही नाम हमारा रिपीट होने वाला है। आपको एंटर करना है। आपके पास एड्रेस का ऑप्शन है कि आपकी कंपनी कहाँ है, आपको यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया सागर। नेक्स्ट आपको एंटर करके नीचे आना है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है आपको। तो कंट्रीज़ के ऑप्शन आ जाएंगे। हमने इंडिया सेलेक्ट किया, एंड आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे ही आप स्टेट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो लिस्ट ऑफ स्टेट आपके पास यहाँ पे सभी लिस्ट ओपन होने वाली हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड हमारे पास सभी स्टेट यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। जितनी भी हमारी स्टेट रहेंगी, आपको जो भी स्टेट सेलेक्ट करना हो आप सिंपल यहाँ पे उसका फर्स्ट वर्ड टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एम टाइप किया, तो आप देखेंगे कि एम से रिलेटेड स्टेट यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मलयालम, मिजोरम, ऐसे 4 स्टेट ओपन हो चुकी हैं। सिंपल हमें मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है, एंड हम सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टेट हमारा आ चुका है। हमें यहाँ पे पिन कोड फिल करना है। पिन कोड फिल करने के लिए आप नॉर्मल जो भी आपका पिन कोड हो आप पिन कोड फिल कर सकते हैं। तो ये हमें पिन कोड फिल करने की प्रोसेस थी। एंड पिन कोड फिल करने के बाद आपका यहाँ पे कंपनी का टेलीफोन नंबर रहेगा, आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर फिल करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ईमेल फिल करना होगा। जो भी आपकी कंपनी की ईमेल है आपको ईमेल फिल करना है यहाँ पे। अकाउंट हमारे पास करेंसी सिंबल जो कि अभी रुपीज़ में ही रहने वाला है। मेंटेन, अब आप यदि टैली 9 का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के ऑप्शन आएंगे, टाइप ऑफ कंपनी, जिसमें एक ऑप्शन है अकाउंट ओनली एंड अकाउंट विथ इन्वेंट्री। तो अभी आपको अकाउंट ओनली सेलेक्ट करना है। हम आगे समझने वाले हैं कि इन्वेंट्री क्या होता है, लेकिन सिंपल अभी आपको अकाउंटिंग वाउचर में अकाउंट ओनली सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, जो कि 1/4 से स्टार्ट होता है, 31/3 पे क्लोज होता है। मीन्स ये 1/4 से स्टार्ट होगा एंड लास्ट 31/3 पे क्लोज होगा। ये 1 साल का यहाँ पे पीरियड होता है, जिसमें आप देखते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट के हमारे बजट पेश होते हैं सारी इसी पीरियड के अंदर पेश होते हैं। एंड जितने भी फाइनेंशियल यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं सभी इसी फाइनेंशियल के अंदर होते हैं, इसी पीरियड के अंदर होते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जिसके बेसिस पे हम ये जान पाते हैं कि कौन से दिन हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, या कौन से साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ। इसके बेसिस से हम रिकॉर्ड निकालते हैं। तो सिंपल अभी हम लाइसेंसेस वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको 1/4 लिखकर छोड़ देना है। वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी उसने 2008 सेलेक्ट कर लिया, तो हमें वही सेलेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टैली वॉल्ट पासवर्ड। अभी हमें वॉल्ट पासवर्ड का यूज़ नहीं करना है, हम आगे सीखेंगे कि वॉल्ट पासवर्ड क्या है। नेक्स्ट हमें एंटर करना है, एंड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। आप अपनी टैली की कंपनी पे पासवर्ड एंड यूज़र नेम दे सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड एंड यूज़र नेम देना है कि आपकी कंपनी ओपन होने से पहले एक यूज़र नेम एक पासवर्ड लेगा, तो आप ये भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल यदि आपको पासवर्ड देना है तो आप यस बाय यहाँ पे लिखेंगे तो वो यस हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे नेम ऑफ एडमिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ABC, नेम ऑफ एडमिनिस्टर में ABC दे दिया, एंड पासवर्ड हमने दिया 123, एंटर 123। आपको वही पासवर्ड रिपीट करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन यूज टैली ऑडिट फीचर्स। अभी हमें इसका भी यूज़ नहीं करना है, हम सिंपल क्या करेंगे, एंटर करके हमें अपनी कंपनी को एक्सेप्ट कराना है। और कंपनी क्रिएट होने से पहले वो आपसे एक बार यूज़र नेम एंड पासवर्ड कन्फर्म करेगा, एंड जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो ये थी हमारी कंपनी क्रिएशन की प्रोसेस। आप देखेंगे यहाँ पे कि कंपनी क्रिएशन कंप्यूटर वाइज सुमित करके हमारी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो ये प्रोसेसिंग थी हमारी कंपनी क्रिएशन की। अब यहाँ पे होगा क्या, हम कंपनी क्रिएशन कर चुके हैं। अब थर्ड जो हमारा यहाँ पे टॉपिक था वो है हमारा लेज़र।
अब हमें लेज़र कैसे क्रिएट करना होता है, लेज़र की जो लिस्ट है वो आपको वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हमें कौन कौन से लेज़र बनाने हैं, हम थोड़ा सा लेज़र पे डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हम लेज़र ओपन करेंगे, यहाँ से हमारे पास लेज़र्स के ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो लेज़र है इसमें लिखा हुआ है कैपिटल, परचेज एंड सेल्स। हम 3 टाइप की लेज़र यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जिसमें लेज़र लिखा हुआ है कैपिटल एंड कैपिटल के अंदर जाएगा वो, परचेज परचेस अकाउंट के अंदर जाने वाला है, एंड सेल्स सेल्स अकाउंट के अंदर जाने वाला है। तो हम वापस टैली के अंदर चलते हैं और कैपिटल सेल्स परचेज की लेज़र क्रिएट करते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, एंड हमें मास्टर के अंदर चलना है। एंड यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें चलना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आ चुके हैं। एंड इसमें सेकंड ऑप्शन है हमारे पास लेज़र का। आपको कीबोर्ड में एरोस का यूज़ करना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाने के लिए हम एरोस का यूज़ करेंगे। एंड लेज़र पे आके हमें एंटर की प्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन आ चुका है। एंड सिंपल हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा नेम ऑफ लेज़र। सिंपल आपको लेज़र का नाम टाइप, आप जो भी नाम देना चाहते हो नाम टाइप करना है। हमने लिखा कैपिटल, एंड हमने अकाउंट, उसके ए एंड स्लैश करके सी लिखा जो कि अकाउंट को शो करता है। सिंपल आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट, आप एंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर, कि ये लेज़र किसके अंडर जाने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप, यहाँ पे सभी टाइप के ग्रुप्स की लिस्ट ओपन हो चुकी है। तो आपको बताना होगा कि आपको कैपिटल किस ग्रुप में रखना है। सिंपल आप सी प्रेस करेंगे, सी से रिलेटेड यहाँ पे कैपिटल, कैश इन हैंड, करेंट असेट्स, करेंट लाइबिलिटी सभी लेज़र ओपन हो जाएंगे। हमें कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करना है। यदि वो टॉप में है तो आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट हो चुका है, एंड एंटर की प्रेस करना है। ये हमारी लेज़र क्रिएशन की प्रोसेस है। सिंपल आपको एंटर करना है, एंड यहाँ से हमें कोई भी एड्रेस नहीं देना, क्योंकि हम कंपनी बनाते समय उस चीज़ को कवर करते आए हैं, तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिंपल आपको एंटर करके लेज़र को एक्सेप्ट कराना है। तो ये हमारा फर्स्ट लेज़र क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम एक और लेज़र बनाएंगे परचेस अकाउंट। हमें पता है कि परचेस का लेज़र परचेस के अंदर जाने वाला है, तो आपको पी प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि प्रीविजन एंड परचेस का हमारे पास लेज़र शो होने लगे हैं। आप नॉर्मल माउस से भी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये हाईलाइट हो चुके हैं। आप अब हमें नीचे मीन्स इस हाईलाइट वाले मेथड में से हाईलाइट जो जो हुए हैं उनमें से हमें नीचे वाला सेलेक्ट करना है। तो हम अप एरो प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सबसे नीचे वाला हमारा लेज़र सेलेक्ट हो चुका है जो कि हाईलाइट हुए थे। सिंपल एंटर करना है, हमने परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। आप कंट्रोल ए कर सकते हैं जिससे एक्सेप्ट ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट लेज़र हम बनाने वाले हैं सेल्स अकाउंट, जो कि जाएगा सेल्स के अंदर। आप एस प्रेस करेंगे, हमें सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमारा सेल्स अकाउंट आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें लेज़र क्रिएट करने हैं। अब हम यहाँ पे बात करें, हमने कैपिटल, सेल्स, परचेज के लेज़र हम बना चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स असेट्स। यदि आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप डे 1 की वीडियो देखे जाके, जिसमें हमने लेज़र को एक्सप्लेन किया है, सभी लेज़र्स कहाँ कैसे यूज़ करना है उनको अपन ने एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपने फर्स्ट डे की वीडियो ना देखी हो तो आप वो भी देखें। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मशीन खरीदी, हमने फर्नीचर खरीदा, तो इनकी लेज़र हमें कैसे क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल हमने मशीन परचेस की, तो हमें यहाँ पे लिखना है, या हम लिख सकते हैं परचेस मशीन अकाउंट, एंड एंटर करके हमें अंडर में ऐप प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ऐप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि फिक्स असेस्ट का टाइप हमारे पास आ चुका है। सिंपल आपको एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना है। तो ये हमारी मशीन का लेज़र बनाने की प्रोसेस थी। फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर खरीदा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट, एंटर करके हम यहाँ पे इसको फिक्स असेस्ट के अंदर रखने वाले हैं। तो हमें ऐसे लेज़र क्रिएट करना है। नेक्स्ट हम बात करें, हमने फिक्स असेस्ट के टाइप को समझा। सेंडी क्रेडिटर, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे गुड्स, हमने लेज़र बनाया गुड्स परचेज टू अमन, अमन से हमने माल खरीदा। तो यहाँ पे हमें लिखना है गुड्स परचेज टू अमन अकाउंट, एंड एंटर करेंगे, और इसका टाइप जाने वाला है सेंडी क्रेडिटर्स के अंदर। आप एस प्रेस करेंगे तो एस से रिलेटेड सभी लेज़र इस तरफ हाईलाइट हो जाएंगे। आप एरो से मदद से यहाँ पे सेंडी क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे,
एंड जैसे ही सैंडी क्रेडिटर सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल एंटर एंटर करके या आप कंट्रोल ए से डायरेक्ट एक्सेप्ट करा सकते हैं। ये था हमारा सैंडी क्रेडिटर का टाइप। यहीं पे हमारे पास टाइप है सैंडी डेप्टर्स का। सैंडी डेप्टर्स में क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कंपनी को माल बेचा तो हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू एक्स वाई जेड कंपनी अकाउंट। हमने हमने एक्स वाई जेड कंपनी को माल बेचा। हम यहाँ पे लिखेंगे सैंडी डेप्टर्स का लेजर हम सेलेक्ट करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे उस कंपनी का एड्रेस देंगे, एक्स वाई जेड कंपनी का। हमने नेम बना लिया, आप एड्रेस दे सकते हो। वो एक्स वाई जेड कंपनी किस स्टेट में है जिससे हम सेल कर रहे हैं, पिन कोड दे सकते हो आप, उसका पैन नंबर एंड सेल टैक्स नंबर दे सकते हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम समझेंगे कि इनका हमें कैसे यूज़ करना है। अभी हम सिंपल लेज़र क्रिएट कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल ले करके सेव कर देना है। सैंडी डेप्टर्स का टाइप हमने देखा कि हमें कैसे यूज़ करना है। हमारे पास बैंक का टाइप है। अब बैंक का टाइप हमें कैसे करना है, हम बैंक का टाइप देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारा एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो हम सिंपल लिखेंगे एसबीआई बैंक अकाउंट एंड एंटर करके हमें अंडर ग्रुप पे आना है। एंड यहाँ पे जैसे ही हम बी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको हमें रखना है बैंक अकाउंट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आप बैंक अकाउंट का लेज़र क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डिपॉजिट असेस्ट। अब डिपॉजिट असेस्ट का हमें कैसे यूज़ करना है। अब डिपॉजिट असेस्ट जैसे बिल्डिंग सिक्योरिटी हो गया, हमारा एफडी हो गया, शॉप सिक्योरिटी हो गया। तो सिंपल आपको यहाँ पे लिखना, फॉर एग्जांपल हमने लिखा बिल्डिंग सिक्योरिटी। अब बिल्डिंग सिक्योरिटी लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे बिल्डिंग सिक्योरिटी एंड इसका जो टाइप है वो हमें पता है कि डिपॉजिट असेस्ट के अंदर जाने वाला है। तो हम इसको रख लेंगे डिपॉजिट असेस्ट में। तो हमारा डिपॉजिट असेस्ट का टाइप यहाँ पे कंप्लीट होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। हमें जैसे बेसिस एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, इंपोर्ट ड्यूटी, हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे बेसिस अकाउंट एंड जैसे ही आप यहाँ पे डी प्रेस करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस का। आप सेलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट करा सकते हो। तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको याद करना होगा, आपको सभी लेज़र ऐसे क्रिएट करना है। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, गैस, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। एंड लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी हमारे पास ऑप्शन है जिसमें सैलरी एक्सपेंस है हमारे पास जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाने वाला। फॉर एग्जांपल हमने लिखा सैलरी पेड, तो ये हमारा जाने वाला है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। हमें आई प्रेस करना है एंड जैसे ही हम आई प्रेस करेंगे तो ये हमारे लेज़र क्रिएट हो जाएंगे। तो ये हमारी लेज़र क्रिएशन की प्रोसेस थी। हमने मेन लेज़र, बेसिक लेज़र अभी समझे जो कि हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे हम वैसे वैसे नए नए लेज़र्स को समझते चलेंगे और नए नए लेज़र ऐड करते जाएंगे। तो बेसिकली अभी आपको इतने लेज़र कवर करने हैं। हम स्कैप से बाहर आएंगे, आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्कैप की है, बाहर आने के लिए आपको स्कैप की का यूज़ करना है। एंड अभी आपको देखना है कि हम कौन कौन से लेज़र क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास लेज़र में सिंपल लेज़र लिखा हुआ है, इसमें एक ऑप्शन है डिस्प्ले का। आप जैसे ही इस डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अभी आप इतने लेज़र क्रिएट कर कर आ चुके हैं। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि अभी हम कौन कौन से लेज़र हमने क्रिएट किए हैं। हमें किसी भी लेज़र के आपको अंदर जाना है तो आप सिंपल उस पर क्लिक करके एंटर करके अंदर भी जा सकते हैं। इस कैप से आप बाहर आएंगे एंड हमारे पास मल्टीपल लेज़र के अंदर भी एक ऑप्शन होता है जिसमें लिखा हुआ है डिस्प्ले। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। एंड सिंगल लेज़र के अंदर आप ऑल्टर के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ से भी इसको शो करा सकते हैं। एंड जब हम मल्टीपल लेज़र के ऑल्टर के अंदर जाएंगे एंड ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे तो अभी तक हम जितने भी लेज़र बना के आए हैं उनके अंडर ग्रुप कुछ इस तरीके इंटरफेस में हमें दिखने लगेंगे जो कि हम यहाँ से भी इनको चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे कैश का एक नया लेज़र ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कैश का जो कि कैश इन हैंड में गया है। तो हमें पता है कि टैली हमें दो लेज़र पहले से क्रिएट करके देता है, एक कैश एंड एक लेज़र प्रॉफिट इन लॉस का जो कि ऑटोमेटिक क्रिएट होकर आता है हमारी टैली के अंदर। ये हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थी हमारी लेज़र क्रिएशन की प्रोसेस। कुछ इस तरीके से हमें लेज़र को क्रिएट करना होता है। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है कि जब हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं तो हम अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ करते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर को देखेंगे।
तो अकाउंटिंग वाउचर में हम एक्चुअल में उस लेजर को सेलेक्ट करते हैं एंड सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें अमाउंट जनरेट करते हैं कि कितनी जगह हमने क्या क्या अमाउंट किया, क्या नगद किया, क्या उधार में किया, क्या कैश में हमने पेमेंट किया या कैश में रिसीप्ट हुआ। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में फिल करते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर की टाइप थोड़े से। हमारे पास नीचे ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर का जिसमें लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर। एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर ओपन होने वाला है। एंड यहाँ पे क्या होगा कि जब हम अकाउंटिंग वाउचर की बात करें तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले तो चार, यहाँ पे हमें 6 टाइप के अकाउंटिंग वाउचर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जब भी हमारे पास बैंक से रिलेटेड कोई एंट्रीज हों तो बैंक से रिलेटेड एंट्री के लिए यहाँ पे हमें कॉन्ट्रा वाउचर F4, हमें F4 इसकी शॉर्टकट की है। जब हम अपने कीबोर्ड में F4 प्रेस करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो हमें पता है कि जब बैंक से रिलेटेड एंट्री के लिए हमें यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे F5 जो कि हमारी पेमेंट वाउचर होती है। जितने भी टाइप के आपके पेमेंट भुगतान रहेंगे उन सभी की आपको एंट्रीज पेमेंट वाउचर के अंदर करना है, जिसकी शॉर्टकट की है यहाँ पे F5। फिर हम बात करेंगे F6 जो कि रिसिप्ट की होती है, रिसिप्ट वाउचर के लिए जितनी भी टाइप की आपकी प्राप्तियां रहेंगी वो सारी आपके रिसिप्ट वाउचर में जाने वाली हैं। F7 जनरल वाउचर, जनरल वाउचर का यूज़ होता है समायोजन एडजस्टमेंट वाली एंट्री के लिए हम जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं। एंड गुड्स से रिलेटेड एंट्री में भी हम जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। F8 सेल्स वाउचर, बेचने के लिए हम सेल्स वाउचर का यूज़ करते हैं। सिंपल आपके लिए जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे तो F8 हमें प्रेस करना है जिससे सेल्स वाउचर ओपन होगा। एंड F9 परचेस की होती है। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे किसी पर्सन या किसी कंपनी से तो हमें F9 परचेस वाउचर का यूज़ करना है। तो ये हमने शॉर्टकट में जाना कि किस चीज़ के लिए किस कौन सी हमें की का यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर नगद से बैंक से बैंक हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। भुगतान वाउचर कंपनी द्वारा किए गए सभी नगद या बैंक भुगतानों का रिकॉर्ड, यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी कि भुगतान करने के लिए। F6 नगद या बैंक के माध्यम से प्राप्त जो भी हमारा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। जनरल वाउचर गैर नगद बैंक से लेन देन, समायोजन, मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन। तो अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग इनका यूज़ करते हैं। यदि आपको डिटेल में इनको पढ़ना हो तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। बिक्री वाउचर वस्तुओं और सेवाओं को क्रेडिट करने के लिए, इनका रिकॉर्ड रखने के लिए। एंड F9 परचेस करने के लिए होता है। ये हमारे इंग्लिश में इसके नोट्स हैं, आप इंग्लिश में भी इनको देख सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर की प्रोसेस। अब हम वापस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं एंड शॉर्टकट कीज़ में हम इनका यूज़ देख लेते हैं। F4 जैसे ही हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रा लिखा आ चुका है कि कॉन्ट्रा वाउचर है ये। F5 आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने पेमेंट वाउचर आ जाएगा। F6 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने रिसिप्ट वाउचर ओपन होकर आ चुका है। F7 जब आप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास जनरल वाउचर आ चुका है। F9 जब हम प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक वाउचर आ चुका है, परचेज वाउचर आ चुका है। एंड F8 जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास सेल्स वाउचर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें अकाउंटिंग वाउचर के टाइप जो कि अभी हम यूज़ करेंगे वो सारे टाइप हमारे पास हैं। तो अभी हमें इतना समझना है कि किस वाउचर के लिए क्या यूज़ करना है, हमने ये देखा। जब भी कोई बैंक से रिलेटेड एंट्री हो तो हमें F4 कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करना है। पेमेंट वाउचर के लिए हमें F5 पेमेंट वाउचर का यूज़ करना होता है जितने भी टाइप के हमारे भुगतान रहेंगे। F6 रिसिप्ट के लिए हमें F6 की का यूज़ करना है। जनरल वाउचर के लिए F7 एंड परचेस के लिए F9 एंड सेल्स के लिए F8। यदि आप कीबोर्ड से इन की का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन होता है वाउचर एंट्रीज का। फॉर एग्जांपल हमने कॉन्ट्रा पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रा वाला वाउचर ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होता है वाउचर टाइप के टाइप। नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लेजर क्रिएशन के साथ साथ वाउचर एंट्री के अंदर एक्चुअल में वाउचर एंट्रीज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है डे 2 जिसमें जो जो हमारी प्रोसेस थी वो हमने समझा। अब मिलते हैं हम आपसे डे 3 में जिसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं
इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो।